नमस्कार। आज हम जानेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहा जाता है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी, आखिर इसकी स्थापना का क्या इतिहास है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि वॉर क्राइम्स या फिर युद्ध अपराध किसे कहा जाता है। तो जब किसी दूसरे देश द्वारा किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण के दौरान सिविलियन या फिर जो आम नागरिक होते हैं उनकी हत्या की जाती है, या फिर बच्चों को युद्ध में शामिल करके उनके हाथों में बंदूक पकड़ा के युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता है, या फिर युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों की हत्या कर दी जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, तो इसे ही युद्ध अपराध या फिर वॉर क्राइम्स कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों ने वॉर क्राइम या फिर युद्ध अपराध किए थे। 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया, तो इस शांति सम्मेलन में पहली बार यह मांग की गई थी कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होना चाहिए जो युद्ध अपराध या फिर वॉर क्राइम्स जिसके द्वारा किया गया है उनको सजा दे सके। लेकिन चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में सभी देशों ने लगभग छोटे, किसी ने कम किया था या फिर किसी ने ज़्यादा किया था, लेकिन लगभग सभी देशों ने वॉर क्राइम या फिर युद्ध अपराध किए थे, इसलिए किसी देश ने भी इस पर सहमति नहीं जताई। इसके बाद में 1937 ईस्वी में जिनेवा में जब लीग ऑफ नेशंस का जब मीटिंग हुआ, देखिए लीग ऑफ नेशन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से 1937 ईस्वी में जब जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस का मीटिंग हुआ, तो इस मीटिंग के दौरान भी आतंकवाद को रोकने और युद्ध अपराध करने वालों को सजा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय के गठन का सुझाव दिया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन के किसी भी सदस्य ने इस पे अपनी सहमति नहीं जताई, क्योंकि 1937 ईस्वी का समय वह समय था जब दुनिया पे द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए किसी भी देश ने इस पे सहमति नहीं जताई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी और जापान की सैनिकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वॉर क्राइम या फिर युद्ध अपराध किए गए थे। हालांकि किए गए थे अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के द्वारा भी, लेकिन जर्मनी के द्वारा और जापान के द्वारा बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम किए गए थे। तो इनके ये जो युद्ध अपराध किए थे, इनको सजा देने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अस्थायी रूप से, यहाँ पे ध्यान रखेंगे अस्थायी रूप से नहीं, एक अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जो युद्ध अपराध किए हुए जो सेनाधिकारी थे या फिर जो राजनयिक थे उनको सजा दे सके। और यह पहला ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में यह महसूस किया गया कि नहीं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक आपराधिक न्यायालय होना ही चाहिए। 1945 ईस्वी में जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, तो यूनाइटेड नेशन ने भी 1948 ईस्वी में एक अस्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय गठन किया जाए, इसके लिए एक प्रस्ताव रखा। लेकिन चूंकि उस वक्त जो है वह दुनिया में कोल्ड वार या फिर शीत युद्ध छेड़ चुका था। अब यह कोल्ड वार अपने आप में एक अलग टॉपिक है। सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में इतना जानिए कि उस वक्त जो है वह दुनिया, कोल्ड वॉर वह तीन भागों में बंट चुकी थी। एक जो रशिया के समर्थक थे, दूसरा जो अमेरिका के समर्थक थे, और तीसरा भारत जैसे देश जो ना तो रशिया के समर्थन थे ना ही अमेरिका के समर्थक थे। तो दुनिया इस तरह से तीन भागों में बट गई हुई थी 1950 ईस्वी के समय में। तो जब यूनाइटेड नेशन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन किया जाए, तो उस वक्त जो है वह दुनिया तीन भागों में बट चुकी थी। इसलिए जो है इस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गठन का प्रस्ताव इस वक्त भी जो है कोल्ड वॉर के कारण या फिर शीत युद्ध के कारण खारिज हो गया। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1989 ईस्वी में त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश में अवैध रूप से नशीले दवाई की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी से काफ़ी परेशान थे। इससे परेशान होकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन से इस तस्करी करने वाले लोगों पे जो विदेशों में बैठ करके और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में अवैध रूप से नशीले दवाइयों और नशीले पदार्थों का तस्करी कर रहे थे, उनको सजा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से गुहार लगाई कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायालय बनाइए और इन नशीले पदार्थों का तस्करी करने वाले को सजा दीजिए। जिसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र की एक जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग, इस अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गठन करने और उस न्यायालय के लिए कानून बनाने या फिर लॉ बनाने के लिए कहा। 1993 ईस्वी में युगोस्लाविया में युद्ध छिड़ा
और 1994 ईस्वी में रवांडा में नरसंहार हुआ। इसके बाद में, इस नरसंहार के बाद में और यूगोस्लाविया द्वारा जो युद्ध वॉर क्राइम किए गए थे, इसके बाद में पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाने की जो है वह मांग उठने लगी। इसके बाद 1998 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रोम में एक सम्मेलन बुलाया गया, इटली की राजधानी रोम में। और इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग द्वारा जो क्रिमिनल कोर्ट या फिर आपराधिक न्यायालय के लिए जो नियम या कानून तैयार किए गए थे, इस कानून को पेश किया गया। इसके बाद में इस अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग द्वारा पेश किए गए कानून या संधि के समर्थन में मतदान करवाए गए कि कितने देश जो है इस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के समर्थन में है और कितने विरोध में है। तो इस तरह इसमें जो है 120 देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गठन का समर्थन किया, जबकि 7 देशों ने, जिनमें चीन, इराक, इजराइल, लीबिया, कतर, यमन और अमेरिका, इन 7 देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग द्वारा जो कानून बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए, इसके विरोध में मतदान किया और 120 देशों ने इसके समर्थन में मतदान किया। 1 जुलाई 2002 ईस्वी को रोम संधि जो है वह लागू हो गया। चूंकि 120 देशों को 120 देशों का समर्थन मिला हुआ था, सिर्फ 7 देशों ने ही विरोध किया था, इस कारण जो है यह प्रस्ताव पारित हुआ और 1 जुलाई 2002 ईस्वी को रोम संधि लागू हुआ और पहली बार जो है औपचारिक रूप से और अस्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर शॉर्ट में जिसे आईसीसी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई और किस संधि के तहत हुई? तो रोम संधि के तहत हुई। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वह अपने अस्तित्व में आया। रोम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1998 ईस्वी में हुआ था और इसी सम्मेलन के तहत जो है, इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लिए कानून पेश किया गया था और इसी सम्मेलन के तहत जो है 1 जुलाई 2002 ईस्वी को रोम संधि के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन हुआ। 2003 ईस्वी में पहली बार जो है वह 18 माननीय न्यायाधीशों का चयन हुआ पूरी दुनिया से। 18 माननीय न्यायाधीश या फिर जो जस्टिस महोदय होते हैं उनका चयन हुआ और न्यायालय का उद्घाटन जो है वह 2003 ईस्वी में ही हुआ। ठीक है, 1998 के रोम सम्मेलन के तहत इसका गठन होना था, 2002 में इसका गठन हुआ और 2003 में जो है 18 न्यायाधीश महोदय का चयन हुआ और न्यायालय का उद्घाटन भी 2003 ईस्वी में हुआ। अब इस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का आखिर उद्देश्य क्या है? तो वॉर क्राइम या फिर जिसे युद्ध अपराध कहते हैं, मानवता के विरुद्ध अपराध करने वाले, ठीक है, और ये जो अपराध करने वाले जो या तो ये फिर ये सेनाधिकारी हो गए या फिर जैसे सेना के कोई अधिकारी हो गए, जनरल हो गए, या फिर कोई राजनीतिज्ञ हो गए, कोई आतंकवादी संगठन हो गया, या फिर नशीले पदार्थ का जो तस्करी करते हैं, इन तस्करी करने वाले को सजा देने के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन किया गया है। एक बार फिर से जान लीजिए, वॉर क्राइम करने वाले या फिर मानवता के विरुद्ध अपराध करने वाले, चाहे वो सेनाधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो, या फिर कोई आतंकवादी संगठन हो, या फिर कोई नशीले दवाओं का तस्कर करने वाला व्यक्ति हो, इसको सजा देने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया है। तो यह था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना से संबंधित इतिहास। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।